Hello students, myself Dilip Moria and welcome to my channel NCERT Daily, where you learn the basic concept of mathematics as well as physics. So आज का फर्स्ट वीडियो है और फर्स्ट लेक्चर है इस चैनल का। तो हम लोग आज देखेंगे 10th स्टैंडर्ड का 8th चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। सी अभी जो यह चैप्टर है मीन्स की जो ट्रिग्नोमेट्री है वो इन फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा काम आता है अगर आप स्टूडेंट्स हो तो। ओके, अब वो अगर आप 10th के बाद 11th चूज करते हो साइंस स्ट्रीम तो फिजिक्स में आता है एज वेल एज मैथमेटिक्स में आता है। अगर आप 11th के बाद अगर आप इंजीनियरिंग चूज करते हो तो भी ये ट्रिग्नोमेट्री आता है। इन शॉर्ट में अगर आप स्टूडेंट्स हो तो आपको लाइफ टाइम तक ट्रिग्नोमेट्री का यूज आने ही वाला है। ओके, तो चलो हम आज देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या है, कहाँ इसका यूज आता है, कैसे इसको यूज करते हैं, इसके फॉर्मूलाज क्या है। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज दैट ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है। सी ट्री मतलब होता है 3, हिंदी में बोल सकते हैं उसको 3, और मतलब होता है साइड्स, हिंदी में बोले तो हम लोग भुजा। मैट्रिक मीन्स की मैट्रिक मतलब हो गया, मैट्रिक मतलब होता है मेजरमेंट, हिंदी में बोले हम लोग उसको तो मापन। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, 3 साइड मेजरमेंट, हिंदी में 3 भुजाओं का माप। अब 3 भुजा का माप किसमें होगा, ऑब्वियसली किसी ट्रायंगल में होगा, किसी ट्रायंगल में ही होगा, तो किसी हम लोग हिंदी में बोलेंगे सो तो किसी भी त्रिकोण में होगा। अभी त्रिकोण भी कैसा, राइट ट्रायंगल, समकोण त्रिकोण। ओके, सो हम लोग फर्स्ट देखते हैं पॉइंट इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सी ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहां पर आता है, लाइक अगर आपको सपोज एक रिवर है, अब रिवर तो बहुत ज्यादा लंबी लंबी होती है, बहुत ही लॉन्ग होती है, उसका मेजरमेंट कैसे करेंगे, या कोई एक किनारे पे लड़का खड़ा होगा, वहां पर रस्सी से बांध के उसको पूरे नदी में जाके दूसरी जगह पे जाके उसको मापेगा, ऐसा पॉसिबल है नहीं, इतनी बड़ी रस्सी नहीं होगी, हो भी सकती है, ऐसा नहीं है। सो इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं लोग, इसका यूज कैसे करते हैं। सपोज दैट कि जो हम लेते हैं एक बहुत बड़ी बिल्डिंग लेते हैं, बुर्ज खलीफा दुबई में है कि बिल्डिंग है उनके पास, और मैं हमारे पास एक बिल्डिंग है, सपोज यहाँ पर उनके पास एक बिल्डिंग है और मैं उसको मैं यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। ओके, सो यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो ये मैं यहाँ पर हूँ, मींस कि मेरा डिस्टेंस है यहाँ पर, हाइट ये है। ओके, फिर मैं पॉइंट मान लो यहाँ पर, तो मुझे तो इतना डिस्टेंस तो पता ही होगा मैं इस बिल्डिंग से कितने डिस्टेंस पे खड़ा हूँ। सो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, एज यू नो परपेंडिकुलर बन रहा है, तो यहाँ पर क्या बनेगा 90 डिग्री, मींस की राइट एंगल। राइट एंगल का ये मेरे पास ऐसा ये सिंबल होता है। ओके, अब मैं इसको यहां से ऑब्जर्व कर रहा हूं, मींस की जो मेरी जो आईज होगी वो ऐसे डायरेक्शन में होगी, ऐसे इसको देखेंगे उसके टॉप को, चलो इसको यहां पर लो। ओके, फॉर मी मेरे लिए ये यहां से मुझे देखना होगा। अब सपोज मैं यहां पर कोई एंगल पे खड़ा हूं, मैं कोई यहाँ पर एंगल पे खड़ा हूँ। अब सपोज मेरे पास कोई एंगल है यहाँ पर, इस एंगल के सपोर्ट से और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस मुझे पहले से पता है, सपोज इट विल बी 40 किलोमीटर। ओके, 40 किलोमीटर। यहाँ पर मुझे एंगल पता है, यहाँ का मुझे डिस्टेंस पता है, तो मैं ट्रिग्नोमेट्री के सपोर्ट से, ट्रिग्नोमेट्री की मदद से मैं इसकी हाइट फाइंड कर सकते हैं हम लोग। ओके, हम लोग इसका हाइट फाइंड कर सकते हैं। सो ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्या हो गया, किसी भी राइट ट्रायंगल में हम लोग साइड के हेल्प से और उसी के एंगल की हेल्प से हम लोग किसी भी साइड का दूसरा मेजरमेंट फाइंड कर सकते हैं। ओके, अगर हम लोग को ये दिया होगा, एक साइड का मेजरमेंट दिया होगा या दूसरे साइड का मेजरमेंट दिया होगा, तो लोग ये फाइंड कर सकते हैं, या अदरवाइज ये दिया होगा और ये दिया होगा तो लोग ये फाइंड कर सकते हैं। अब बात आती है ये एंगल कितना हो सकता है, ये एंगल कौन सा होगा। ऐसे नो कि तीनों ही एंगल का मेजरमेंट मिल जाएगा, कितना होता है उनके पास 180।
ओके ये 90 हो गया, रेस्ट बचा कितना 90, तो ये 90 तो होगा नहीं, अब इसलिए क्या होगा एक्यूट एंगल हो गया। ओके मेरे पास एक्यूट एंगल होगा ये, और एक्यूट एंगल मींस क्या एंगल बिटवीन 0 to 90 डिग्री। ओके तो मेरे पास ये क्या होगा एक्यूट एंगल। ओके फर्स्ट टॉपिक हो गया हम लोग का। सेकंड टॉपिक हम लोग लेंगे हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब क्या होता है किसी भी राइट ट्रायंगल का, किसी भी राइट ट्रायंगल में सपोज किसी भी राइट ट्रायंगल में सपोज ये ए है, ये स्टार्ट ए है, ये बी है, ये सी, तो किसी भी राइट ट्रायंगल में किसी भी एक्यूट एंगल का, किसी भी एक्यूट एंगल का रिलेशन विद देयर साइड्स उसको लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इन शॉर्ट में किसी भी एक्यूट एंगल का रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू देयर साइड उसको हम बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने हैं? वी हैव 6 रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ओके अब कौन कौन से हैं वो देखते हैं हम लोग। फिर हम लोग अच्छा सा ट्रायंगल बना लेंगे, राइट ट्रायंगल बना लेंगे। ये हमारे पास राइट ट्रायंगल है, नेमिंग करते हैं यहाँ पर एंगल ए BC। ये राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल मतलब हो गया समकोण त्रिभुज। ट्रायंगल ये B है, उसके अपोजिट साइड वाला इट मींस ये क्या होगा हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस ओके फिर ये हो गया हमारे पास। लेट्स सपोज मुझे कौन सा एंगल लेके चलना है, मुझे यहाँ एक्यूट लेके चलना है, ये एंगल लेके चलना है। इस एंगल को मैं कोई स्पेसिफिक या अदरवाइज कोई इंडिविजुअली कोई एंगल लेता हूँ, लेट इट बी 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री या कुछ कोई भी डिग्री। ओके कोई भी एंगल। तो मैंने सपोज किया है मेरे पास है थीटा एंगल, उसका मेजरमेंट कुछ भी हो सकता है। ओके मुझे इस एंगल का मेजरमेंट करना है और मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है। तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आता है मेरे पास साइन ऑफ एंगल ए। साइन किसका ऑफ एंगल है, इस एंगल का, तो हम उसको लिख सकते हैं एंगल क्या हमारे पास साइन है, तो साइन ए लिखो, या अदरवाइज ये ले रहे हो ना तो इसका मेजरमेंट कितना है, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो साइन थीटा। ओके ओके साइन थीटा मींस ये एंगल के लिए क्या है हमारे पास, और साइन का फॉर्मूला होता है हमारे पास। चलो इससे पहले हम लोग देख लेंगे कि ये साइन के लिए, ये थीटा के लिए, ये सब चीजें क्या है। ये एंगल के लिए अपोजिट ये जो साइड होगा वो कैसा होगा, अपोजिट होगा। अपोजिट मतलब कैसा, सामने का, अपोजिट टू एंगल ए, ये अपोजिट हो गया। अब ये वाला क्या होगा, ये वाला होगा उसका होगा एडजेसेंट टू एंगल ए। ओके समझ में आया? इस एंगल के लिए ये वाला साइड होगा अपोजिट और ये वाला साइड क्या होगा एडजेसेंट मतलब कि बाजू वाला। हिंदी के लिए ये सामने वाला हो गया हमारे पास, ये सामने वाला, ये क्या हो गया बाजू वाला। ये क्या बोलते हैं उसमें हिंदी में कर्ण। ओके महाभारत वाला कर्ण। चलो हो गया साइन ऑफ एंगल है इज इक्वल टू साइन ए, अदरवाइज साइन थीटा। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए अपॉन में क्या हाइपोटेन्यूस। आया समझ? तो लोग को इतना लॉन्ग लिखना नहीं है, हम लोग को सिर्फ शॉर्ट का फॉर्मूला याद रखना है sin थीटा का। sin थीटा इज इक्वल टू क्या होगा अपोजिट अपॉन में हाइपोटेन्यूस। ओके इन शॉर्ट में अपोजिट अपॉन में हाइपोटेन्यूस OH, sin थीटा इज इक्वल टू OH। ओके नेक्स्ट क्या होगा हम लोग के पास, आप सीक्वेंस वाइज याद रखो तो वो ज्यादा बेनिफिट होगा, आपको हमेशा याद रहेगा। ओके साइन के बाद आएगा आपके पास कोसाइन। ओके कोसाइन ऑफ एंगल ए, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं कोस। ओके क्या बनेंगे कोस ऑफ एंगल ए, या अदरवाइज
कोस थीटा, क्या बोलेंगे कोस थीटा। चलो इसका फॉर्मूला देखते हैं, कोस थीटा इज इक्वल टू, इसके लिए फॉर्मूला आपके पास होता है, साइन में क्या था अपोजिट, इसमें क्या होगा एडजेसेंट, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए, अपॉन में क्या हाइपोटेन्यूज। इन शॉर्ट फॉर्म में क्या होगा मेरे पास एडजेसेंट अपॉन में हाइपोटेन्यूज, किसके लिए कोस थीटा के लिए। मेरे पास मैंने फर्स्ट देख लिया, मैंने सेकंड देख लिया, अब थर्ड की बारी। थर्ड क्या आपको याद रखना है टेंजेंट, उसका शॉर्ट फॉर्म नाम क्या है tan थीटा। ओके थर्ड क्या होगा आपके पास टेंजेंट ऑफ एंगल ए, या अदरवाइज टेंजेंट ए, या अदरवाइज tan थीटा। ओके tan थीटा, ओके वी यूज करते हैं tan थीटा के लिए। tan थीटा इज इक्वल टू, अब tan का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों को कंबाइन कर दो, मिला दो। अब दोनों कंबाइन क्या करोगे आप tan थीटा के लिए अपोजिट अपॉन में एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन में एडजेसेंट। शॉर्ट फॉर्म में उसको बोलेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन में एडजेसेंट। थोड़ा भी समझ आया आपको, बस हम लोग को याद क्या करना है, अपोजिट ये एंगल भी अपोजिट ये है और एडजेसेंट ये है, और राइट एंगल है, राइट एंगल के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज ही होता है, मींस की बड़ा ही होता है। ओके चलो tan थीटा भी हो गया। और फोर्थ पे हम लोग आते हैं, और फोर्थ क्या आएगा सीक्वेंस वाइज आपको याद रखना है। अब sin cos tan, अब यहां से क्या स्टार्ट होगा आपका उल्टा, tan का उल्टा होता है cot। चलो इसका फॉर्मूला लिखते हैं, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, आप कोटेंजेंट दोनों लिख सकते हैं को, ओके कोटेंजेंट ए अदरवाइज cot थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू, एज आई सेड कि tan का रिवर्स होता है cot, रिवर्स इट मींस दैट रेसिप्रोकल, हिंदी में बोले तो उसका विपरीत उल्टा। cot थीटा में क्या होगा, tan में क्या था अपोजिट अपॉन में एडजेसेंट, तो cot में क्या होगा एडजेसेंट अपॉन में अपोजिट। शॉर्ट का फॉर्मूला क्या होगा आपको याद करने के लिए a अपॉन में को। आज में मेरे पास ये हो गया फोर्थ, सम ऑफ द फिफ्थ, कॉटेंट भी हो गया। अब इसके बाद 1 2 3 लिया था, अब 3 से हमने क्या किया रिवर्स, इसका रिवर्स हो गया। अब इसके बाद इसका रिवर्स, किसका रिवर्स कोस का, कोस का रिवर्स क्या होता है हमारे पास सेक, सेकंड बोलते हैं उसको, सेकंड ऑफ एंगल है, या अदरवाइज सेकंड ए, इन शॉर्ट में सेक थीटा। सो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, इसका रिवर्स ये हो गया, इसके बाद ये, इसका रिवर्स ये, इसका रिवर्स का फॉर्मूला क्या होगा एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल है अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका क्या आएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन में एडजेसेंट। सॉल्यूशन क्या है हम लोग h अपॉन में a sec थीटा। फिफ्थ ओके, अब 6 इसका भी हो गया। अब किसका रिवर्स की बारी है, इसके रिवर्स की बारी है sin थीटा की, और sin थीटा का रिवर्स होता है वो होता है cosec थीटा। ओके cosec को हम लिखते हैं को सेकंड लिखते हैं, को सेकंड ऑफ एंगल ए, अदरवाइज cos सेकंड ए अदरवाइज cosec थीटा, cosec थीटा। ओके चलो cosec थीटा इज इक्वल टू किसका रिवर्स, इसका रिवर्स। ओके इसमें क्या था अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसमें क्या होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन में क्या होगा अपोजिट साइड। सो यहां पे लिखते हैं हम लोग
थीटा शॉर्टकट में हाइपोटेन्यूज अपॉन में अपोजिट। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, आप लोगों को सिर्फ अच्छे से समझना है कि ये अपोजिट साइड है और ये क्या है, एडजेसेंट साइड है। किसके लिए? एक्यूट एंगल ए के लिए। उसके लिए फॉर्मूला sin थीटा इज इक्वल टू क्या है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज फर्स्ट, cos का इसके वजह से पास cos आया, cos का होता है a और मैच एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। थर्ड जो है वो दोनों का कंबाइन है, tan थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट मींस की o अपॉन में h है। अब यहां से क्या होता है, इसका रिवर्स। आपको सीक्वेंस वाइज याद रखना है कि tan के बाद आएगा cot, तो cot थीटा इज इक्वल टू a अपॉन में o। अगेन ये इसके पहले क्या था, cos, तो cos का रिवर्स आएगा sec थीटा। sec क्या होता है हमारे पास हाइपोटेन्यूज अपॉन में एडजेसेंट। अब इसके बाद क्या था, इसके पहले क्या था, sin थीटा, sin थीटा का रिवर्स cosec थीटा h अपॉन में o। आया समझ में? हमारे पास सेकंड टर्म भी खत्म हो गया। थर्ड टर्म में हम लोग चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मतलब क्या हो गया कि ये सब के बेसिस पे हम लोग के पास कोई फॉर्मूलास फाइंड करने हैं, वो हो गया। ओके, चलो हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं व्हाट वी हैव लर्न। ओके, फर्स्ट हमने क्या देखा था, sin थीटा। sin थीटा मतलब होता है क्या हमारे पास, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज OH। अब अपोजिट का नाम क्या है, तो अपोजिट क्या है, BC, BC अपॉन ये लिखना हम लोग, ये लिखना है BC। ऐसा ना sin थीटा मतलब क्या हो गया, sin थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन में AC फर्स्ट। चलो सेकंड बात है, सेकंड क्या था, सेकंड था cos, cos थीटा जिसका अपोजिट था, इसमें क्या आएगा, एडजेसेंट। एडजेसेंट के लिए क्या है हमारे पास, एडजेसेंट के a, एडजेसेंट अपॉन में हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट क्या है इसमें, AB, साइड AB, और हाइपोटेन्यूज क्या है, इट रिमेंस AC। सो cos थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन AC। सेकंड हो गया हमारे पास। चलो थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्या था हमारे पास, दोनों का कंबाइन क्या, साइन हो गया tan थीटा। थीटा इज इक्वल टू क्या, अपोजिट अपॉन में एडजेसेंट। नेमिंग करते हैं इसका, BC अपॉन AB। सो tan थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन AB। ओके, ऐसा ये थर्ड हो गया हमारे पास। अब इसमें हम लोग देखेंगे मैथ का मैजिक। ओके, कलर करके दिखाएंगे आपको इसके अंदर। tan थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन AB। सो मैंने क्या बोला था कि tan क्या है, tan है sin और cos का कंबाइन। चलो इसको लोग वेरीफाई भी करते हैं। चलो sin थीटा अपॉन में cos थीटा हम लोग लिखते हैं, sin थीटा अपॉन में cos थीटा। sin की वैल्यू क्या है, BC अपॉन AC, BC अपॉन में AC, और cos थीटा की वैल्यू क्या है, AB अपॉन में AC। ओके, अब आपको पता ही होगा डिवाइड में है, या अदरवाइज थोड़ा और लेंथी रहती है, इसको नहीं समझना आएगा। BC अपॉन में डिवाइड के भी डिवाइड है, मींस अपॉन के भी अपॉन है, तो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ओके, उल्टा हो जाएगा। BC अपॉन में AC, जो नीचे वाला कहां पर आएगा, एकदम ऊपर, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। डिवाइड वाला ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में चली जाएगा, AC अपॉन में AB। सो एज यू नो दोनों मल्टीप्लाई में है कि ऊपर नीचे है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचा क्या हमारे पास, BC अपॉन में AB बचा। बट BC अपॉन AB किसकी वैल्यू हुई है, tan थीटा की वैल्यू। मींस हम लोग इसकी जगह पे tan थीटा लिख सकते हैं, हां लिख सकते हैं। तो यहां पर से हमने स्टार्ट किया था, हमारे पास यहां पर एंड होगा, मींस की tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन में cos थीटा। तो हमारे पास न्यू आइडेंटिटी हमारे पास आई। ओके, अगर आपके पास वैल्यू sin की है और cos की है, तो यू आर एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द tan थीटा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ये हो गया। अब चलो थोड़ा हमारे पास tan की बात कर लिए हमने। अब आते हैं cot पे। फोर्थ क्या हम लोग का सीक्वेंस याद रखना माइंड में, sin cos tan, tan के बाद क्या, cot थीटा। अब cot थीटा किसका इनवर्स था, हमने फॉर्मूला के अंदर भी देखा था, tan का इनवर्स था। ओके, तो cot थीटा क्या होगा, cot थीटा में क्या था, एडजेसेंट अपॉन में अपोजिट। एडजेसेंट मतलब A, अपोजिट मतलब क्या हो गया O। क्या आएगा एडजेसेंट में AB, और अपोजिट मतलब क्या, अपोजिट मतलब हो गया BC। क्या बना, cot थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन BC बन रहा है। ओके, आप देख सकते हो AB अपॉन BC tan का, BC अपॉन AB इसका रिवर्स है
हाँ इसका रिवर्स है। सो हम लोग इसको ऐसे भी सकते हैं cot थीटा, इसको चलो नीचे ले जाते हैं अपॉन में, 1 अपॉन में AB अपॉन सॉरी नीचे ले जाएंगे तो ये BC अपॉन AB हो जाएगा। याद रखना आपको 1 में अपॉन में ले रहे हो तो जो ये है AB इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ओके, अगर आप नहीं समझ में आते ये देखो ये जो है अपॉन के भी अपॉन में है तो जो AB है वो डिनोमिनेटर में कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में चला गया। ओके, अब ये रहा तो cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन BC अपॉन AB किसकी वैल्यू है, BC अपॉन AB किसकी वैल्यू है, tan थीटा की वैल्यू है। तो क्या आ गया tan थीटा, मतलब कि cot थीटा जो है रेसिप्रोकल है tan का, या दूसरी लैंग्वेज में बोले तो tan थीटा जो है वो cot थीटा का रेसिप्रोकल है। आप लोग इसको ऐसा भी सकते हो या अदरवाइज ये जो डिनोमिनेटर में है डिवाइड में क्या चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई वाला चला जाएगा डिवाइड में, मतलब कि tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो। ओके, तो फर्स्ट आइडेंटिटी हो गया हमारे पास, सेकंड ये हो गया। अब हम लोग आते हैं फोर्थ हो गया 5 वाला, क्या याद करो 5 वाला था हम लोग के पास sec थीटा। ओके, सीक्वेंस से चल रहे हैं हम लोग sec थीटा, और sec थीटा किसका अपोजिट था, cos का। ओके, हम लोग के पास फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया, थर्ड से हम लोग रिवर्स करते हैं, थर्ड से रिवर्स में आता है cot, फिर cot के बाद क्या आएगा हमारे पास sec, sec किसका है, cos का। चलो sec का पहले फॉर्मूला देखते हैं, क्या था sec का फॉर्मूला, cos का क्या है, आ गया आपको एडजेसेंट अपॉन में हाइपोटेन्यूस, इसका क्या होगा हाइपोटेन्यूस अपॉन में एडजेसेंट। ओके, अब हाइपोटेन्यूस क्या है हमारे पास AC, एडजेसेंट क्या है हमारे पास AB। ओके, सो sec थीटा इज इक्वल टू AC अपॉन में AB है, हाँ है हमारे पास। मैच करो AC अपॉन AB अपॉन AC अपोजिट आ रहा है, ये भी इसका रेसिप्रोकल है, चलो प्रूव करते हैं। अगेन AC है, इसको इसके डिनोमिनेटर लेके आओ, यहाँ बचेगा 1 लेफ्ट, अब AB अपॉन क्या हो गया नीचे आया तो ये AC। ओके, sec थीटा की वैल्यू, अब AB अपॉन AC किसकी वैल्यू है, AB अपॉन AC वैल्यू है cos थीटा, सो sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। ये आपके पास ये रहा, इसको आप लोग दूसरे वे में लिख सकते हो cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा। हम लोग के पास ये थर्ड आइडेंटिटी आ गई हमारे पास। ओके, तो हमेशा याद रखो sec थीटा cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है, मींस कि उल्टा होता है, और या अदरवाइज दूसरी लैंग्वेज में कहें तो cos थीटा जो होता है sec का रेसिप्रोकल होता है, मतलब उसका उल्टा होता है। ओके, ये चीज हो गई। अब लास्ट क्या बचा मेरे पास cosec थीटा, और cosec थीटा किसके अपोजिट होता है, किसका उल्टा होता है, यही बचा ना सिर्फ sin थीटा। चलो इसको भी देख लेते हैं यहाँ पर 6 नंबर का cosec थीटा। दोस्त की फॉर्मूला की बात करेंगे, cosec थीटा किसका अपोजिट होता है, sin थीटा, sin का क्या था अपोजिट अपॉन में हाइपोटेन्यूस, तो cosec का क्या होगा हाइपोटेन्यूस अपॉन में अपोजिट, हाइपोटेन्यूस अपॉन में अपोजिट। इसका चलो वैल्यू पुट करते हैं, sin का हाइपोटेन्यूस क्या हो गया AC, और अपोजिट क्या हो गया BC। ओके, सो हमारे पास क्या आया cosec थीटा AC अपॉन में BC। अब AC और अपॉन में BC किसका अपोजिट है, sin थीटा का। ओके, फिर से वही सेम चीज, AC को इसके डिनोमिनेटर ले जाओ, यहां बचा 1, BC अपॉन में क्या हो गया AC। अब ये किसकी वैल्यू है, sin थीटा की वैल्यू है, तो लोग यहां पर लिख सकते हैं इसको, और भी लिख सकते हैं sin थीटा, ये क्या चल रहा है हमारे पास cosec थीटा चल रहा है। ओके, सो प्रूफ हो गया cosec इज इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा, इसका क्या है ये रेसिप्रोकल है, तो लोग उसको ऐसा लिख सकते हैं sin थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में cosec थीटा, हम लोग उसको ऐसा भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी हो गई, फोर्थ वाली आइडेंटिटी हो गई। इन शॉर्ट में cosec थीटा रेसिप्रोकल होता है sin थीटा का, दूसरे तरीके से बोले तो sin थीटा जो रेसिप्रोकल होता है cosec थीटा का। अगर हमारे पास इसके वैल्यू दिया होगा तो लोग उसका उल्टा कर देंगे तो हमारे पास sin थीटा की वैल्यू आ जाएगी, और इसका वैल्यू दिया होगा उसका उल्टा कर देंगे तो हमारे पास cosec थीटा की वैल्यू आ जाएगी। आप समझ रहे हो सब कुछ क्या है, एक दूसरे से मिले जुले हैं। ओके, बस आपको ये 3 चीजें हमेशा याद रखनी है, इन 6 चीजों को समझने के लिए। सब मिली जुली है, एक ही फैमिली की है, बस आपको करना क्या है, ये 3 को पकड़ना है, बस 3 को पकड़ के बाकी अपने पास 3 आ जाएंगे।
तीन तो पकड़ लिए, बाकी ये चौथा पांचवा छठा आ जाएगा, ये सब आ गया आपके पास तो ये सब भी आ जाएगा। बस ये तो पकड़ के रखो। ओके, थर्ड टॉपिक हम लोग का खत्म हो गया। अब आता है मेरे पास क्या, एग्जांपल। अब एग्जांपल स्टार्ट करेंगे लोग फर्स्ट एग्जांपल से। ओके, सो अभी लाइट ऑन कर दिया है, मुझे तो पता नहीं था लाइट ऑफ है। चलो भी आई थिंक वो लाइट होगा। चलो फर्स्ट एग्जांपल हम लोग आते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल इज given tan A is equal to 4/3 find the other trigonometric ratio of angle A। मींस हम लोग को tan A का वैल्यू दिया हुआ है, बाकी जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है कौन कौन से, sin cos tan दिया हुआ है, cot sec और cosec फाइंड करना है। ओके, चलो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन उसके लिए क्या करेंगे, tan है तो हम लोग को पहले एक राइट ट्रायंगल लेना पड़ेगा। चलो ये हमारे पास A है, ये B, ये C। B को हम लोग सपोज करते हैं राइट एंगल। ओके, राइट एंगल होगा हमारे पास। tan A है तो एंगल A ले रहा। ओके, यहाँ पर ये हमने अब tan A का हमारे पास सिर्फ यही वैल्यू दिया हुआ है तो इसको पकड़ेंगे पहले। ओके, चलो tan A is equal to 4/3। अब यहाँ पर देखो, याद करो ये क्या हमारे पास है 90 डिग्री, अपोजिट साइड क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। अब एंगल ए ये हमने एंगल ए चूज किया है तो इसके अपोजिट साइड क्या होगा, ये अपोजिट। इसके लिए क्या होगा, एडजसेंट। आया समझ। चलो अब tan a is equal to 4/3 दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करेंगे तो tan a का फॉर्मूला क्या था याद करो। tan a का मींस कि tan का फॉर्मूला क्या है इसके लिए, इस एंगल के लिए, अपोजिट अपॉन में एडजेसेंट। अपोजिट अपॉन में एडजेसेंट। अपोजिट क्या है, BC। एडजेसेंट क्या है, AB। मींस लोग ये ऐसे लिखते हैं tan A is equal to 4/3 is equal to BC अपॉन में AB। ओके, इसे क्या इक्वल हुआ ना। अब इसको यूज करो, ये चीज होंगे हमारे पास। अब हमारे पास इसकी वैल्यू दिया हुआ है, मींस ये इसके इक्वल है, इसका वैल्यू दिया हुआ है, ये इसके इक्वल है, इसका वैल्यू दिया हुआ है, मींस BC की वैल्यू 4, AB की वैल्यू 3। बट हम लोग ऐसा नहीं ले सकते डायरेक्टली कि BC की जगह 4 लिख दें और AB की जगह हम 3 लिख दें, ऐसा नहीं सकते। हम लोग एक रेशियो लेना पड़ेगा K के लिए, क्योंकि वो पॉजिटिव इंटीजर नंबर होगा कोई भी। चलो 4/3 BC अपॉन में AB is equal to K। मींस कि हम ये लेंगे तो ये लेना पड़ेगा BC is equal to 4K और AB is equal to ओके। चलो वैल्यू को पुट कर लो। BC की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4K। AB की वैल्यू कितनी है, 3K। ओके, अब दो साइड का वैल्यू पता है हम लोग को, थर्ड का फाइंड कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं। 9 तक पढ़े हम लोग, पढ़े हैं हम लोग ना, क्या पढ़े हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम भूल गए। चलो पाइथागोरस थ्योरम क्या है देखो, ऐसे तो आपको पता ही है ये एंगल भी है 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा, हाइपोटेनियस। तो पाइथागोरस का थ्योरम क्या बोलता है कि जो हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस में बस क्या है, AC। हाइपोटेनियस का स्क्वायर वो किसके बराबर होगा, ट्रायंगल के रेस्ट ऑफ बचे हुए जो दो साइड है उसके स्क्वायर का एडिशन होगा। जो रेस्ट बचे हुए हैं उसके साइड का स्क्वायर का, ओके, एडिशन। बचा हुआ ये था AB स्क्वायर और BC स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों क्या, एडिशन, एडिशन मतलब प्लस। आया समझ। इनके पास क्या हो गया, पाइथागोरस थ्योरम। चलो अब वैल्यू पुट करते हैं, AC की वैल्यू फाइंड करते हैं। AB की वैल्यू कितनी है, 3K। बट हम लोग ये AC भी निकाल रहे हैं, क्या AC का काम आएगा फ्यूचर में, पहले वो तो चेक कर लेते हैं। AC निकाले क्यों रहे हम लोग, चलो tan हमारे पास दिया हुआ है, sin निकालना है। तो sin का फॉर्मूला क्या है याद करो, अपोजिट अपॉन में हाइपोटेन्यूज। उसमें अपोजिट का वैल्यू हमारे पास 4K तो है ही, क्या हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है, नहीं है, इसलिए हम लोग हाइपोटेन्यूज फाइंड कर रहे हैं। 3K स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का वैल्यू क्या है, BC का वैल्यू कितना है, 4K का स्क्वायर। 3K स्क्वायर मींस 3 is 9K स्क्वायर। सी इसका स्क्वायर मींस इसका भी स्क्वायर होगा और इसका स्क्वायर मींस इसका भी स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर हो गया। इसका स्क्वायर 4 4 16, K का स्क्वायर K स्क्वायर। अब दोनों ही वेरिएबल क्या है, सेम टू सेम मिल रहा है, क्या हुआ, एडिशन।
9 + 16 will be 25k square। तो यहाँ पर चलता क्या आ रहा है, यहाँ पर AC स्क्वायर चलता आ रहा है। अब पता ही होगा आप लोग को स्क्वायर है इज इक्वल टू इस साइड जा रहा है तो क्या बन जाएगा रूट। सो AC इज इक्वल टू रूट में 25k स्क्वायर। ओके, अब रूट है तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 का किसका स्क्वायर होता है 5 का होगा। ओके, AC की वैल्यू AC की वैल्यू कितनी हमारे पास आई 5k, ठीक है होगा। ओके, हाइपोटेन्यूज भी आ गया हमारे पास। अब हम लोग निकालते हैं फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो पहले हम लोग निकालते हैं sin A का। sin A का क्या होगा हमारे पास फॉर्मूला, अपोजिट अपॉन में हाइपोटेन्यूज, अपोजिट अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अपोजिट का मतलब क्या है, साइड क्या है BC और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास AC। सो sin A इज इक्वल टू BC अपॉन में AC और BC की वैल्यू कितनी है हमारे पास आई 4k और AC की वैल्यू कितनी है हमारे पास आई 5k। कैंसिल आउट हो जाएगा 7 to 7 तो ऊपर नीचे। सो sin A इज इक्वल टू 4/5 आपकी वैल्यू होगी फर्स्ट। ओके, अब sin के बाद क्या आएगा cos थीटा। cos A एक ले रहे हैं तो cos का क्या था फॉर्मूला याद करो, एडजस्टेड अपॉन में हाइपोटेन्यूज, एडजस्टेड अपॉन में हाइपोटेन्यूज। एडजस्टेड मतलब कौन सी साइड AB और हाइपोटेन्यूज मतलब कौन सी साइड AC। अगेन cos A is equal to AB अपॉन में AC। इसकी वैल्यू पुट करते हैं, AB की वैल्यू कितनी है 3k, AC की वैल्यू कितनी है 5k, ऊपर नीचे है मल्टीप्लाई में है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचा 3/5। cos A ये 3 कैसे हो गया, इसको लंबा मार दिया गया। ओके, अब सेकंड भी हो गया। थर्ड पे आता है सीक्वेंस पे tan थीटा और tan आपके पास पहले से भी दिया हुआ है। tan दिया हुआ है तो हम लोग क्या cot फाइंड कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं। हमने पहले देखा ना अभी कि tan किसका रेसिप्रोकल होता है cot का। थर्ड के बाद क्या आता है फोर्थ cot। सो अभी cot A इज इक्वल टू क्या हमारे पास है 1/tan A है तो 1 लिख दिए, tan A की वैल्यू कितनी है 4/5 तो 4/5 अपॉन के भी अपॉन में तो क्या होगा नीचे वाला न्यूमरेटर का नाम जाएगा न्यूमरेटर में तो 5/4 ये मेरे पास होगा cot A का वैल्यू। ये भी आ गया। अब बचा क्या, याद करो सीक्वेंस sec A। ओके, अब sec किसका रेसिप्रोकल होता है, sec रेसिप्रोकल होता है cos का। तो sec A इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास 1/cos A। ओके, cos A क्या है, कितना हमारे पास cos है 3/5 अपॉन के भी अपॉन में है तो नीचे लगा चला जाएगा ऊपर 5/3। इसकी वैल्यू आएगी मेरे पास sec A की। लास्ट वाला क्या बचा, क्या बचा आपके पास लास्ट वाला, चलो यहां लिख देते हैं, ये दिख रहा होगा 6 cosec A। cosec किसका अपोजिट होता है, किसका रेसिप्रोकल होता है sin का। तो cosec A is equal to 1/sin A। ओके, क्या होगा हमारे पास sin की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4/5 अपॉन के भी अपॉन में है तो नीचे वाला क्या चला जाएगा ऊपर 5/4। ये रहा cosec A की वैल्यू। ओके, सो जैसे आपने देखा कि किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू दिया होगा तो वी कैन एबल टू फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके, इसके हेल्प से आपको नॉमिनल डायग्राम बनाना है, आपको सिर्फ माइंड में रखना है इसका फॉर्मूला क्या है, आपको वैल्यू पुट करना है। फिर k को सपोज किया हम लोगों ने, k को सपोज करने के बाद हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज किया जिससे दोनों साइड का वैल्यू दिया हुआ है तो थर्ड वाला फाइंड हो गया 5k। ओके, इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया हमने 9k स्क्वायर 16k स्क्वायर, दोनों को प्लस किया 25k स्क्वायर। स्क्वायर है यहाँ पर गया तो रूट बन गया, 25 का रूट कितना हमारे पास हो गया 5k। इधर यहाँ पर अब साइन है, साइन का वैल्यू कितना है OH। ऐसे करते करते हमारे पास आ गया। सो वैसे हमारे पास क्या हो गया, एग्जांपल नंबर 1 खत्म हो गया है। अब हम लोग एग्जांपल नंबर 2 देखेंगे, बट 2 वाला हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और
और कमेंट भी कर सकते हो, मुझे बताओ कैसा रहा, क्या समझ नहीं आया आपको। जो भी डाउट्स है आप मुझे कमेंट बता सकते हो, और मैं अपना जो इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप मुझे आप भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। ओके, और जो 9th में है और जो 10th में है और जो 11th में है और शायद जो 12th में भी है, बेसिक नॉलेज सबका क्लियर होना चाहिए, भूल ना जाओ। अब तो इंसान 2-2 महीने भूल जाते हैं, तो भूल ना जाओ। इसलिए जिसको भी ये चीज़ की जरूरत है अपने फ्रेंड्स को, जो 9th में 10th में 11th में 12th में है, सबको फॉरवर्ड करो, सबको शेयर करो। ओके, आपका अपना भी विकास करो, दूसरा भी विकास करो, सोनो साथ सोनो विकास। ओके, सो नेक्स्ट सेशन मिलते हैं हम लोग एग्जाम्पल 2 से स्टार्ट करेंगे, और जितने भी जो टॉपिक्स हैं हम लोग एक चीज के लिए क्लियर करते जाएंगे।